हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम प्रेप पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइंस अर्थात विज्ञान के टॉप 21 क्वेश्चंस जो कि विभिन्न एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम एसएससी का, सीजीएल हो, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस या एसएससी जीडी एग्जाम हो, रेलवे के कोई भी एग्जाम्स हो, रेलवे नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए हो, एएलपी के लिए हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम्स हो, आरपीएफ, एसआई या कांस्टेबल का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो और या फिर यूपी पुलिस का एग्जाम हो या फिर अन्य कोई भी एग्जाम्स हो, अन्य सभी एग्जाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये प्रश्न पूछे ही जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में इस वीडियो में आने वाले प्रश्नों से। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को देखना और देखते हैं कि ये प्रश्न कौन से हैं जो कि सभी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। प्रश्न है ईईजी तकनीक किस अंग के अभिलेखन क्रिया में प्रयुक्त होता है? ईईजी टेक्निक किस अंग के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है? तो ईईजी किस में प्रयुक्त होता है? ये प्रयुक्त होता है मस्तिष्क के अभिलेखन में। मस्तिष्क के अभिलेखन में प्रयुक्त होता है। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसेफेलोग्राम। ईईजी तकनीक जो है ये इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम है और ये प्रयुक्त होता है किसके लिए? मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए। एक तकनीक होती है ईसीजी। तो ईसीजी तकनीक जो है ये प्रयुक्त होती है किसके लिए? हृदय के लिए। ईसीजी तकनीक प्रयुक्त होती है हृदय के लिए और इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कार्डियक मीन्स हार्ट होता है तो ये हो गया कार्डियो और सेफेलो मीन्स ब्रेन होता है तो ये हो गया एनसेफेलो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, विभिन्न एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्न। तो अच्छे से इसे रटते चले, आप याद करते चले हमारे साथ साथ। दोस्तों अगला प्रश्न है जो कि बार बार पूछा जाता है, वो है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? कौन सा एक संक्रामक रोग है? ये इन रोगों में से आपको बताना है कि संक्रामक रोग कौन सा है। तो संक्रामक रोग समझते हैं ना, जो आसानी से फैल जाए वो कहलाती है संक्रामक रोग। दोस्तों जो आसानी से फैल जाए, आसानी से फैले, वो क्या कहलाती है? संक्रामक रोग। तो कौन सा है संक्रामक रोग दोस्तों? तो संक्रामक रोग है इसमें से डिप्थीरिया। डिप्थीरिया किससे होती है? डिप्थीरिया है बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली रोग। कॉरिन बैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया से ये रोग फैलता है और ये आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। यह है नाक और गले का रोग। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका जो वैक्सीन है वो डीपीटी वैक्सीन में आता है। डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटेनस। ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और इसे भी पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में। एक आलू के कटे भाग पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराने पर उसके रंग में किस प्रकार का परिवर्तन देखा जाएगा? आलू के टुकड़े पे जब आयोडीन विलयन की बूंद गिराते हैं तो उसका रंग में क्या परिवर्तन होगा? दोस्तों ये प्रश्न भी पूछा जाता है बार बार। इसी का नाम है क्या? स्टार्च टेस्ट। स्टार्च टेस्ट इसे कहते हैं। तो जो कलर है, रंग है किसका? आलू का, वो परिवर्तित हो जाएगा भूरा से नीलाव काला में, ब्लूइश ब्लैक में वो परिवर्तित हो जाएगा। स्टार्च टेस्ट है। इसमें आलू पे कौन सा क्या डालते हैं? आलू पे डालते हैं KI अर्थात पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का विलयन डालते हैं और फिर पोटेशियम आयोडाइड, और उससे क्या होता है? जो आलू का जो भूरा कलर है वो बदल जाता है किसमें? वो किसमें बदल जाता है दोस्तों? वो बदल जाता है आपके किसमें? नीलाव काला में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है?
गाय के दूध का रंग पीला होता है, क्यों होता है पीला, ये बताना है आपको। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम्स में और पूछे ही जाते हैं ये प्रश्न भी। तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है गाय के दूध का रंग पीला, तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। बीटा कैरोटीन क्या है, प्रिकर्सर है विटामिन ए का। विटामिन ए से पहले विटामिन ए जो है ये बीटा कैरोटीन के द्वारा बनता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है। यह है तार सड़क कब आसानी से टूट जाता है। तार सड़क मतलब जो सड़क तारकोल से बना होता है वो कब आसानी से टूट जाता है, किस महीने में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, बरसात ऋतु में या व्यस्त मौसम के समय। और इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा क्या, बरसात ऋतु में तार सड़क आसानी से टूट जाता है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये वही कलेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि तल के समीप वायु राशि क्यों अत्यधिक गर्म होती है। भूमि तल के समीप अर्थात पृथ्वी के तल के समीप वायु राशि क्यों गर्म होती है अत्यधिक। तो दोस्तों क्यों होती है गर्म, तो ये होती है पार्थिव विकिरण के कारण। पार्थिव विकिरण के कारण। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है ये है सही उत्तर। वायु राशि पार्थिव विकिरण से गर्म होते हैं। चलिए समझ लेते हैं पार्थिव विकिरण क्या है। तो पार्थिव विकिरण वो विकिरण है जो कि पृथ्वी की सतह से जो वापस होती है विकिरण, वो क्या कहलाती है, पार्थिव विकिरण कहलाती है। पृथ्वी की सतह से जो सौर विकिरण वापस होती है वो क्या कहलाती है, पार्थिव विकिरण कहलाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है काफी बार। जब बंद थैली में रखे बद्धबद्ध खाद्य पदार्थ को सूक्ष्म तरंग में तापित किया जाता है तब सबसे पहले थैली में क्यों छेद किया जाता है। थैली में क्यों छेद किया जाता है सबसे पहले, ये बताना है दोस्तों आपको। बताइए क्या होगा, तो क्यों किया जाता है दोस्तों ये छेद किया जाता है थैली को भाप के दाब से फटने से बचाने के लिए थैली में छेद कर दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है ये है सही उत्तर दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है और ये जो प्रश्न है ये तो बहुत बार रिपीट हुआ है, विभिन्न एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं ये प्रश्न। एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट के हिसाब से हृदय स्पंदन की दर का औसत कितना होना चाहिए। हृदय स्पंदन दर का औसत कितना होना चाहिए, 52, 120, 72 या 102। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर, तो इसका जो सही उत्तर है वो है होना चाहिए कितना औसत, 72। ये माना जाता है कि 60 से 75-80 के बीच में ये होना चाहिए। कभी कहीं कहीं इसे 100 भी मानते हैं, लेकिन 60 से 100 के बीच माना जाता है, लेकिन जो औसत है वो 72 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। लगभग सभी एग्जाम्स में एक प्रश्न ये तो रहता ही है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन, लिपिड, अमीनो अम्ल या कार्बोहाइड्रेट। क्या होते हैं एंजाइम, ये बताने हैं आपको। तो एंजाइम जो है ये मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। मूल रूप से क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंजाइम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जीव जल्दी अर्थात तीव्र रफ्तार से प्रजनन करते हैं। जल्दी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कौन से जीव तीव्र रफ्तार से प्रजनन करते हैं, जल्दी प्रजनन करते हैं। शैवाल, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ या कवक। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है क्या, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो है वो रिप्रोडक्शन वो बहुत फास्ट होता है, बहुत तीव्र गति से होता है, बहुत तेजी से होता है। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिए आप लोग, सारे प्रश्न साथ साथ याद करते चले दोस्तों। अगला प्रश्न है, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है। कॉमर्शियल वैसलीन जो है वो किससे निकाला जाता है दोस्तों। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में। और इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो सही उत्तर है वो है पेट्रोलियम से निकलता है। क्या चीज, कॉमर्शियल वैसलीन। इसे पेट्रोलियम जेली के नाम से भी जाना जाता है, पेट्रोलियम जेली, इसी से बनता है क्या, कॉमर्शियल वैसलीन। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न जो है, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये तो देख ही लीजिए आप लोग और साथ साथ याद करते चलें, सारे प्रश्न आप याद करते चले हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में अधिकतम कैलोरी मान होता है? निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में अधिकतम कैलोरी मान होता है? समान मात्रा की बात हो रही है, तो किसमें सबसे ज्यादा कैलोरी मान होता है, कैलोरिक वैल्यू? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मक्खन में होता है सबसे ज्यादा कैलोरिक मान। क्यों होता है? क्योंकि जो वसा है, मक्खन क्या है? फैट है, वसा है, तो और वसा में जो कैलोरी मान होता है वो सबसे अधिक होता है। 1 ग्राम वसा में कितनी होती कैलोरी? लगभग 9 कैलोरी होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कितनी होती है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में कितनी होती है कैलोरी 1 ग्राम में? तो वो होती है लगभग 4 ग्राम कैलोरी के आसपास। तो जो वसा है उसमें सबसे ज्यादा कैलोरी मान होता है, और मक्खन क्या है? मक्खन एक वसा है, इसीलिए उत्तर हो जाएगा मक्खन। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेसिबल किसका मात्रक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी 21 प्रश्न दिए गए हैं 21 के 21 प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। डेसिबल किसका मात्रक है ये बताना है आपको। डेसिबल, तो डेसिबल जो है वो किसका मात्रक है दोस्तों? यह है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। तो जो जितनी आवाज हम सुनते हैं, हमारे लिए जो नॉर्मल ध्वनि है वो कितनी है? 60 डेसिबल होती है, 60 डेसिबल, 60 डेसिबल होती है। और 85 डेसिबल से अधिक यदि ध्वनि है, 85 डेसिबल से अधिक, तो वो हमारे लिए क्या होता है? हानिकारक होती है। और ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे कि हम कितनी देर तक उस ध्वनि में हैं, हम क्या कोई उससे बचाव के लिए कोई यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं, विभिन्न चीज़ों पर निर्भर करता है। वैसे 85 डेसिबल से अधिक वाली ध्वनि हमारे लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तड़ित चालक निम्नलिखित में से किस धातु के बनाए जाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तड़ित चालक किस धातु के बनाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तड़ित चालक जो है वो किसका बना होता है? वो तांबे का बना होता है। इसका निचला जो सिरा होता है वो पृथ्वी में लगा होता है तांबे से, पृथ्वी में तांबे से लगा होता है। इससे क्या होता है? जब भी आकाशीय बिजली जो होती है वो जो गिरती है, गिरने की जो संभावना रहती है, तो वो भवन पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत आवेशों को, भवन पे जो घर पे जो विद्युत आवेश बनता है उसको क्या करता है? सीधे कहाँ भेज देता है? सीधे भेज देता है पृथ्वी में। वो घर पे आवेश नहीं होता है, चार्ज नहीं रहता है, वो चला जाता है पृथ्वी में, और उस आसमानी बिजली का घर पे कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में। क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना किस कारण से जल्दी पकता है? बहुत बार पूछा गया है विभिन्न एग्जाम्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो क्यों बनता है खाना बहुत जल्दी प्रेशर कुकर में? तो इसका कारण क्या है कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, ये 212 डिग्री से 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, और इसी कारण से जो है पानी गर्म हो जाता है ज़्यादा, तो इससे क्वथनांक बढ़ता है, तो खाना जल्दी पक जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद करते चलें सारे प्रश्नों को हमारे साथ साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? 1 किलोबाइट है, किलोवाट नहीं है ये। 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? आपको ये बताने हैं दोस्तों। बताइए क्या होगा सही उत्तर? तो 1 किलोबाइट जो होता है वो होता है किसके बराबर? 1024 बाइट के बराबर। ऑप्शन डी है सही उत्तर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्ट्रांसियम लवण द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में। स्ट्रांसियम जो लवण है उसके द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है? तो ये कौन सा रंग दिया जाता है? तो वो जो रंग है वो है ईंट का लाल रंग। ये जो टेस्ट है उसका नाम है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट किया जाता है जब बुनसेन ज्वाला पर क्या स्ट्रांसियम लवण दिया जाता है, तो वो ईंट का लाल रंग प्रोड्यूस करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रश्न, ग्रहों के गति नियम का निरूपण किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी केपलर ने, कॉपरनिकस ने, न्यूटन ने या गैलीलियो ने?
सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इन सबको याद करते चलें, हमारे साथ साथ सारे क्वेश्चंस को याद करते चलें। तो ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? ये दिया था केपलर ने दिया था। कुल 3 नियम दिए थे और इसी नियम के अनुसार क्या है, इसी में जो एक पहला नियम है उसके अनुसार क्या था, जो जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चतुर्दिक परिक्रमा करते हैं। ग्रह क्या करते हैं? सूर्य के चतुर्दिक कैसे मार्ग में परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य के चतुर्दिक दीर्घवृत्ताकार मार्ग में परिक्रमा करते हैं, अर्थात इलिप्टिकल मार्ग में ये सारे के सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां क्यों मरती हैं? शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां क्यों मरती हैं? और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन डी, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है शीतकाल में क्या होता है, ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती है। ग्रीष्मकाल में क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन का प्रयोग कर लेती है, बैक्टीरिया ऑक्सीजन का यूज कर लेती है और इससे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मछलियां ज्यादा मरती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपापचय क्या है? उपापचय क्या है? मेटाबॉलिज्म क्या है? ये पूछा गया आपसे दोस्तों। तो यहां पे सही उत्तर क्या होगा? तो मेटाबॉलिज्म है जैव अणुओं का संश्लेषण और टूटना, दोनों मिला के क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। मेटाबॉलिज्म जो है ये है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये दोनों मिलके मेटाबॉलिज्म बनाते हैं। उपचय और अपचय, उपचय और अपचय, ये दोनों मिलके क्या कहलाते हैं? दोनों मिलके कहलाते हैं उपापचय। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है विभिन्न एग्जाम्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं होता है तो कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगा? 2 मीटर से गिराया है तो कितनी ऊंचाई तक ये ऊपर उठेगा, ये बताना है आपको। यह है 2 मीटर, तो यहां से ये कितना ऊपर तक जाएगा ये बताना है आपको। यदि कोई लॉस नहीं होता है तो कितना ऊपर जाएगा दोस्तों? तो ये जाएगा कितना ऊपर? 2 मीटर ही ऊपर जाएगा। ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। क्यों जाएगा 2 मीटर? तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम के अनुसार, न्यूटन की गति का तीसरा नियम क्या है कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, और इसी कारण से ये जो है रबड़ की गेंद वो 2 मीटर ही ऊपर की तरफ उछलेगी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और लाइक करने के बाद इसे अपने विभिन्न ग्रुप्स व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक और अपने दोस्तों के मध्य और भी जो ग्रुप्स हैं आपके उसमें शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मिलती हैं इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल दोबारा। धन्यवाद।